अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। इलेक्शन 2024 खां पोइ चइनी सूबनि में जेके आहिनि उहे सूबाई हुकूमतूं जेके आहिनि उहे जुड़ी चुकियूं आहिनि ऐं मार्च जो महीनो हले पियो ऐं मार्च जो पूरो जेको महीनो आहे उहो पाकिस्तान जी सियासत जे हवाले सां ख़ासि तौर ते तब्दीली जो महीनो आहे। अहम जेके आहिनि उहे तब्दीलियूं अची रहियूं आहिनि, कुझु अची चुकियूं आहिनि, कुझु ईंदड़ ॾींहंनि में ईंदियूं। अॼु 24 मुल्क जे 24 वज़ीर आज़म तौरु शहबाज शरीफ़ साहब जेके आहिनि उन्हनि हलफ़ खणी वरितो आहे। उनखां पोइ मार्च में ई जेकॾहिं असीं ॾिसूं त 9 मार्च ते वरी सदर जी चूंड थियणी आहे, जंहिंमें हुकूमती इतिहाद जा जेके मज़बूत उम्मीदवार आहिनि, अॻूणा सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब उहे हिकिड़े पासे उम्मीदवार आहिनि, ॿिए पासे महमूद ख़ान अचकज़ई उन्हनि जो मुक़ाबिलो करे रहिया आहिनि। वरी जेकॾहिं ॾिसूं था 14 मार्च ते त सेनेट जी जेका आहे उहा चूंड थियणी आहे। जेके सीटूं ख़ाली थियनि पियूं उन्हनि ते चूंड थियणी आहे ऐं सेनेट जी चूंड जो मरहलो जीअं ई मुकमल थींदो त इन मार्च जे महीने में जेको आहे सेनेट चेयरमैन जी चूंड थींदी। ऐवान सदर अलवी साहब खां ख़ाली पियो थिए ऐं घणे भाङे इम्कान आहे आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कामयाबु थियण जो, उहे उते विराजमान थींदा। ऐं उनखां पोइ ॾिसूं था सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब जॾहिं वञनि था त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेके आहिनि पीपल्स पार्टी जा ऐं जेको हुकूमती इतिहाद हींअर आहे उन जा मज़बूत उम्मीदवार आहिनि, इम्कान आहे त उहे सेनेट चेयरमैन थींदा। ऐं पहिरियों बि अव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं सेनेट जे चेयरमैन जी चूंड थी हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाबु थियो पे, पर 7 वोट जेके आहिनि उन्हनि जा रद्द कया विया हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी जा, ऐं सिर्फ़ु हिकिड़े वोट जी सरसी सां सादिक संजरानी खे कामयाबु करायो वियो हो। उहा कीअं कामयाबु थिया हुयो उहा सभिनी खे ख़बर आहे। सो यूसुफ रज़ा गिलानी हिकु भेरो ॿीहर सेनेट जे चेयरमैन थियण वञनि पिया। जेको ही मार्च महीने में जेके तब्दीलियूं अचनि पियूं पाण उन ते त ॻाल्हाईंदासीं, पर जेके रवैया आहिनि उन्हनि में का ख़ासि तब्दीली असांखे नज़र न पई अचे। स्पेशली PTI जे हवाले सां जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं, जेके हाणे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जा मेंबर ॻणिया पिया वञनि, असेंबली जो जीअं इजलास थिए थो उते जेको कुझु थिए थो उहो सभु अमी बि ॾिसो पिया। हिकिड़े पासे इहो, ॿिए पासे असां ॾिठोसीं त IMF खे ख़त लिखियो वियो इलेक्शन जे मामले ते, जंहिंजी बि मज़म्मत कई वई। ऐं जॾहिं इन ख़त जूं ॻाल्हियूं थी पियो तॾहिं इहो इम्कान हो ऐं त PTI मतां ईअं न करे, पर उन्हनि इहो उहा जेका हरकत खणी चऊं या उहो अमल कयो, उन ते बि उन ते तनक़ीद थिए पई। ऐं ऐवान जे अंदरि जेको उन्हनि जो रवैयो आहे उन ते बि तनक़ीद थिए पई त मतिलबु माण्हू उन्हनि खे एॾो मैंडेट ॾिनो आहे पर उन्हनि जो माइंड अञा ताईं तब्दील न थियो आहे, या हू उन तब्दीली खे जेको आहे महसूसु कोन पिया कनि, महसूसु न पिया कराइनि। अॼु ॾिठोसीं वज़ीर आज़म जी हलफ़बरदारी तक़रीब थी त ऐवान सदर में 3 सूबनि जा जेके आहिनि उहे वॾा वज़ीर त उते मौजूदु हुआ, पर ख़ैबर पख्तूनख्वा जो वॾो वज़ीर जेको आहे अली अमीन गंडापुर साहब उहे उते मौजूदु न हुआ, उनखे बि कंहिं सुठी निगाह सां न पियो ॾिठो वञे। सो इहे जेके मामला आहिनि नेठि किथे दंग कंदा, छा सूरत हाल ईअं ई हलंदी जेसिताईं हुकूमत पंहिंजी मुदत पूरी कंदी, त मामला ईअं ई जेकॾहिं हलंदा त पोइ कीअं कार्रवाई हली सघंदी। ज़ाहिर आहे ऐवान में अहम कानून साज़ी थियणी आहे ईंदड़ ॾींहंनि में, सो इहो रवैयो ईअं ई हूंदो। अॼु ॾींहुं असांखे नज़र आयो त बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी स्पीच हली पियो, उन ते बि सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे मेंबरनि तमामु घणो शोर कयो ऐं उनखां पोइ जेके काफ़ी मेंबर हुआ पीपल्स पार्टी जा उहे अची बिलाल साहब जे चौधारी बीही रहिया। त इहे अमल जेके आहिनि उहे असांखे छा पिया ॿुधाइनि, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बिलावल साहब अॼु इहो बि चयो आहे त जीअं महमूद ख़ान अचकज़ई चयो त सियासत में मुदाख़लत बंदि थियणु खपे, उन्हनि जो चवणु आहे त बिल्कुलु मुदाख़लत बंदि थियणु खपे, पर उनखां पहिरियां सियासतदाननि खे इहो तइ करिणो पवंदो त हू हिक ॿिए जी केतिरी इज़त कनि था, केतिरो एतिराम कनि था। जेकॾहिं असीं हिक ॿिए जी इज़त ऐं एतिराम कंदासीं त ॿिया इदारा बे असांजी ईअं ई इज़त ऐं एतिराम कंदा। गॾोगॾु बिलावल साहब अॼु जेको आहे 9 मई वाक़े जे हवाले सां जुडिशल इंक्वायरी जो मुतालबो कयो, साइफ़र जे हवाले सां बि उन्हनि मुतालबो कयो त उनजी इंक्वायरी थियणु खपे। ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि मख़सूस सीटुनि जे हवाले सां जेका फ़ैसिलो महफ़ूज़ हो PTI खे या सुन्नी इतिहाद काउंसिल खे मख़सूस सीटूं मिलणियूं हुयूं, उहा दरख़्वास्त उन्हनि जी रद्द थी आहे। हाणे उन्हनि खे सीटूं न मिलंदियूं त उहे जेके 23 खां 24 सीटूं बचनि थियूं, छा उहे ऐवान जे अंदरि जेके ॿियूं पार्टियूं मौजूदु आहिनि उन्हनि में तक़सीम कयूं वेंदियूं या इहे सीटूं हाणे रद्द सम्झियूं वेंदियूं। अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब लाहौर मंझां, उहे असां सां हींअर टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर। और वही जैसे हम पहले भी बात करते थे कि एक प्रोसेस है उसको आगे चलना चाहिए, इलेक्शन हो गई, जो भी नतायज आए सबके सामने हैं, तो एक देख रहे हैं कि फरवरी उसके बाद एक मार्च का महीना है, सारा हमें तब्दीलियों का महीना नज़र आ रहा है। चारों सूबा असम्बलियाँ फ़ाल हो चुकी हैं, वज़ीर आला आ चुके हैं वहाँ पर। आज शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पर भी हलफ ले लिया। 9 मार्च को सदर का इंतखाब होना है, फिर सेनेट का इंतखाब जो है 14 मार्च को कहा जा रहा है। तो किस तरह देखते हैं सर ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, कितने मुस्बत इम्पैक्ट उसके मुल्क की सियासत पर पड़ेंगे? देखें, ये तब्दीलियां तो अब जाहिर है ये तो होनी ही थी ना, ये तो ड्यू थी। वैसे भी अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सेनेट के इलेक्शन शायद या सदर के इलेक्शन वाली बात पहले आ जाती उस वक्त, अगर इलेक्शन पहले हो जाता तो बहरहाल ये तो चीजें होनी ही थी और अच्छी बात है, अपने एक प्रोसेस हुआ है।
इलेक्शन हुआ, लेकिन जो देखें जो कौमी असम्बली के सेशन में हो रहा है ना, आज भी हुआ, कल भी हुआ, वो उससे तो हंगामा रही और टकराव वाली सिचुएशन ही चल रही है और एजुटेशन चल रहा है और तरीके इंसाफ के साथ। बल्कि अभी मैं देख रहा था, आप लोगों ने भी खबर चलाई होगी कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। यानी सीधा साधा कौमी असम्बली में 23 सीटों से इनको महरूम कर दिया गया और सूबाई असम्बलियों में भी होगा। अभी अब अगला मरला जो होगा वो ज्यादा खौफनाक होगा। मेरा ख्याल है कि ये 23 सीटें खाली तो नहीं छोड़ी जाएंगी, ये मेरे ख्याल 23 सीटें दीगर पार्टियों में बांट दी जाएंगी, नून लीग में, पीटीआई जो पीएस पार्टी में, या जो भी साथ इनके काफ लीग और अलायंस इनके साथ एमक्यू में या बाकी जो भी है। अब उसका लेकिन उसका खौफनाक शिकल बनेगी केपी में, जहाँ पोजीशन है ही छोटी छोटी सी, 16 है और मेरे ख्याल 90-91 के करीब, 90 के करीब हुकूमत के लोग हैं और 16 के करीब वो है। तो वहाँ पे जो मेरे ख्याल 30 नशिस्तें हैं वो अगर बांटी गई इस तरह सूबाई असम्बलियों और दूसरे लोगों में, तो प्रैक्टिकली पोजीशन ये होगी कि एक पार्टी ने 4 या 5 सीटें ली हुई हैं, 4 सीटें ली हैं, तो उसे मखसूस सीटें उसे 6 या 8 मिल जाएंगी। सही। तो वो एक बहुत ही एक अफसोसनाक सी मिसाल। यानी आप देखें ना, इससे मैं देख रहा था, आज बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की, शहबाज शरीफ ने भी बात की कल कि आप कि मिसाक जमहूरियत पे बात करें और मिसाक मईशत पे और मिलके बैठे आगे चले। लेकिन अगर इस तरह होगा तो किस तरह में आगे चला जाएगा? सही। आप यानी आगे चलने के लिए तहरीक इंसाफ को, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे वो पार्लियामेंट में मौजूद है, उन्होंने कोई बाइकाट नहीं किया, सब चीजों में शामिल हैं, पूरे प्रोसेस का हिस्सा। देखें एक स्ट्रेटेजी जो मुल्ला फजल रहमान ने इस्तेमाल की है ना, कि वो बिल्कुल एक लाताल्लुक बने हुए अभी तक और वो तमाम बाइकाट कर रहे हैं, वोट ही डाल रहे, किसी को ना हक में ना कुछ भी। तो इस तरह का ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बस की हरबत था ना, इस्तेमाल कर सकते थे कि जनाब ये बाइकाट, लेकिन वो पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, चाहे जज्बाती तकरीरें हैं, जो भी अपना किसारत कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं, चले तो वो ऐसे तो ज़ाहिर शुरू में होगा तो कुछ और एहतजाज में कमी आ जाएगी चीजें, लेकिन आप कुछ तो उनको चलने के लिए आगे देना, कहीं तो कुछ। मतलब मैं कहना, मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की और बिलावल साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, जब आप यकतरफा तौर पे आपने एक मैंडेट छीना है वाज़ेह तौर पे, यानी इस क्वेश्चन पे मार्क तो सवाल निशान पैदा हुए हैं ना, हर एक के सामने है ना, वो तो एक वाकिया है ना कि रिजल्ट कई दिन लगे हैं उसमें और बहुत ही ज्यादा उसमें बहुत से मसाइल और ऐसी बहुत सी चीजें हैं कई जगहों पे जो बादिल नजर में नहीं मानी जाती ना, यानी उसमें बहुत सारे शकूक है उसमें, और अभी तक रिजल्ट बदले जा रहे हैं। लोधरा का रिजल्ट बदला गया है, फैसलाबाद का बदला गया हफ्ते बाद, और अजीब गरीब तरीके से तब्दीलियां आ रही हैं कि लोधरा में तो अब्दुर्रहमान कांचू को 13,000 वोट देना, कभी आपने सुना है कि दोबारा गिनती में 13,000 वोटों को फर्क पड़ जाए? तो यार वो मतलब वो गिनने वाले को अंधे होते हैं, यानी उस वो तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए जिन्होंने 13,000 वोट गलत गिने। तो ये 13,000 वोट और इस तरह करके सीटें बदली जा रही हैं और अब मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया गया है। तो ये अपोजिशन को बिल्कुल कल आपने सुना है, आपने सामने आप जानते ही हैं कि महमूद खान चकदई के घर पे पुलिस रेड हुए और ये कहा गया कि जनाब जो बरसों से, यानी अब इमरान खान के दौर में भी, चेयरमैन पीटीआई के दौर में भी वो ज़ाहिर अपोजिशन में रहता है ना महमूद खान चकदई, तो अगर उस प्लाट पे अगर कब्जा होता चकदई साहब ने तो उस वक्त उनके खिलाफ ऑपरेशन ना हो जाता, कार्रवाई ना हो जाती, हुकूमत के खिलाफ भी थी और सख्त खिलाफ थी ज़ाहिर है। तो यानी जो काम हुआ ही नहीं है और अजीब जी हुए हैं इस दफा। अच्छा, उसकी बिलावल साहब ने आज मजम्मत की है, ईवान में उन्होंने बात की। हाँ, ये उन्होंने कहा है, बिलावल ने बिल्कुल कहा, लेकिन देखें सिर्फ मुजम्मत से बात ही चलती है ना। बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ऐसा ही है ना, और पुलिस का जो भी रेड है वो वज़ीर आला की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता ना, और अब वो तो वहाँ पे जिम्मेदारी संभाल चुके हैं ना। तो अब जो भी वहाँ बलूचिस्तान में किसी के खिलाफ इस तरह की सियासी विक्टिमाइजेशन का कुछ जो भी होगा, वो हुकूमत जो है वो बहरहाल वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वहाँ सिर्फ ये नहीं होगा कि उनका कि भी मैंने उनको कहा या मैंने सिर्फ उनकी मुजम्मत नहीं बनती, उनको फिर कार्रवाई। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं खाकानी साहब, ये इस तरह इंतकामी कार्रवाइयां होंगी या पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ईवान के अंदर यही रवैया होगा? तो जितना ट्रम्प ये हुकूमत चले, हमारी ख्वाहिश है कि मुद्दत पूरी करे, फिर इसी तरह मामला चलेंगे या आगे चलकर कुछ? ये तो इसी तरह है कि ना चलाने वाली बात है ना। देखिए, आप चलाने के लिए आप अब ये सब जो बात कर रहे हैं ना, बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, सारे मिलके बैठे चले। अब वो मतलब वो तो जब आपने उनसे एक रिजल्ट छीन लिए, उनको आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे। तो ऐसे ही है कि आप किसी के घर पे कब्जा कर ले, उसका सारा माल आप लूट ले। खाकमान साहब, इसमें तो नून लीग की शिकायत है कि हमारा मैंडेट छीना गया, पीपल्स पार्टी की शिकायत है हमारा। इस तरह होता नहीं है ना जी, इस तरह मतलब होता नहीं ना। आपको कहीं ना कहीं आपको
पीछे हुकूमत को भी हटना चाहिए, कोई ना कोई रिलीफ तो देना चाहिए। मतलब मैं तो इलेक्शन कमीशन का बहुत ही अफसोसनाक फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला। तो पहले इंतखाबी निशान, जिस तरह इंतखाबी निशान छीना जाना एक गलत फैसला था, बहुत अफसोसनाक फैसला था और उससे बहुत नुकसान हुआ और अवामी मैंडेट उसके खिलाफ आया। चाहे वो जज साहबान ने, फाजिल जज साहबान ने ज़ाहिर अपने हिसाब से उन्होंने मेरिट पे ही दिया होगा, मैं उन पे शक नहीं कर रहा। खाकवान साहब, इसमें एक टेक्निकल नुक्ता ये भी है ना, हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, वो तो लिख कर आए हैं कि हमने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया या हमने निशस्तों के लिए कोई लिस्ट ही जमा नहीं करवाई थी। तो ये एक बड़ा जवाब मिला इलेक्शन कमीशन को। नहीं, वो उनका ये कहना है, हामिद रजा खान का ये कहना है कि हमने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये कहा कि खवातीन के लिए अपने खास कोटा होता है ना कि एक पाबंदी है कि इतनी मौसम नशिस्तों पर टिकटें दे, तो उन्होंने कहा कि हम यानी उनको नहीं ले रहे। लेकिन अगर कोई लोग, अगर आपकी एक पार्टी मौजूद है, एक रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है और उसके बाद अगर दूसरे लोग जीत कर आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, देखें ये इसकी एक मिसाल मैं आपको पहले भी मिसाल दी थी, केपी में ऐसा हुआ। बाप पार्टी का केपी से क्या ताल्लुक है? बाप पार्टी ने केपी में कोई अपनी लिस्ट तो नहीं दी होगी ना, लेकिन फाटा के अरकान बाप पार्टी के नाम पे शामिल हुए वहां पे बाप पार्टी में, और बाप पार्टी को मखसूस सीट दी गई। 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, वहां से 2018 में उनको मखसूस सीट दी गई क्योंकि वो उनके 3-4 MP शामिल हो चुके थे बाप पार्टी में। अब बाप पार्टी से बलूचिस्तान की है ना, नाम ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उससे कोई केपी के लिए पहले से लिस्ट दी होगी। तो ये मौजूद है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, ये चीजें हो सकती थी और उनको कोई रास्ता निकालना चाहिए मुल्क के लिए। जब देखें, जब आप मुल्क के लिए आप कहते हैं कि बड़े जनाब वसी तरह मफाद में हम ये बात करें, बड़े उसके लिए मिल बैठे हैं और सब चीजें अपने खिलाफात छोड़े, चीजें छोड़े, तो कहीं पर इलेक्शन कमीशन को भी साथ करना चाहिए ना। मुल्क कितने बड़े क्राइसिस 2-4 है, जो कुछ उन्होंने किया है वो बड़े खौफनाक है, भयानक है। और अगर इलेक्शन देखा जाए मामला दोनों तरफ से रिजाइन का, तो वो इतना बेजा नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन इस बुरान को खत्म करने के बजाय बढ़ावा दे रहा है, मैं तो ये कहूंगा। और दोनों तरफ से ऐसे देख रहे हैं, एक तो IMF को खत लिखना, कहा गया ना करें, बैरूनी मुदाखलत की एक होगी, फिर आज हम देखते हैं वजीर आजम की हलफ बर्दारी तकरीब, तो KPK के जो वजीर आला हैं वो शरीक नहीं होते। मतलब दोनों तरफ से देखा जाए तो कोई वो नजर नहीं आ रहे मामला। ऐसा ही है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ये मैं तो उस IMF को जो खत लिखना वो भी नामुनासिब, मैं तो बिल्कुल उस खत को समझता हूँ काबिल तनकीद है और गंडापुर तक को भी जाना चाहिए था आज। बल्कि मैं तो इस बात के, मुझे एक और भी अफसोस हुआ इस बात का, बड़ी तकलीफ हुई बल्कि, और मैंने इस पे लिखा भी, थोड़ा ट्वीट भी किया इस पे, कि ये जो आज जो बिलावल साहब तस्वीर कर रहे थे, जब एजिटेशन और शोर था, तो PS पार्टी की कुछ अरकान उनके साथ खड़े हो गए आके ना, इस तरह का हसार बना लिया। तो भाई अब अरकान पार्लियामेंट को हसार बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी इतनी अग्रेशन क्यों हो? ये तो बहुत ही खौफनाक बात है ना। आप एहतजाज भी कर रहे हैं अपनी सीटों पर या साइड पे खड़े हुए करें, लेकिन ये अगर यानी ये खतरा यानी महसूस किया जा रहा है, इसका मतलब है कल को PTI के लोगों को भी अपने जो भी लीडर होगा, या कल को अगर उनके चेयरमैन PTI बाहर आते हैं, असेंबली में आते हैं या ना भी हो, मौजूदा जो उमर अयूब खान वगैरह उनकी तकरीर में भी उनको भी हिसार बनाने पड़ेंगे। तो ये भी बहुत तकलीफ की बात है यार। आखिर पार्लियामेंट को बिहेव करना चाहिए, उनको एक ज्यादा शाइस्ता रवैया रखना चाहिए और अपने करें एहतजाज, अपनी तकरीरों में करें ना। पहली बात तो ये है, स्पीकर साहब भी आज बार बार रोकते रहे जमशेद दस्ती साहब को, तो बिल्कुल रुकावट को फिक्रेबाजी करना, और ये तो बिल्कुल कॉलेज के स्टूडेंट्स वाली हरकत है ना, हुटिंग करना, ये तो हुटिंग वाली कॉलेज वाला, ये तो मेरे ख्याल बिहेव करना चाहिए। और बाद में इमरान जो MKM के कभी खालिद मकबूल सदीकी को भी तकरीर नहीं करने दी जा रही थी, हालांकि वो जो बात कर रहे थे वो PTI के हक में बात थी। बिलावल साहब ने कहा 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी की बात की उन्होंने। बिहेव करना चाहिए दोनों तरफ करना चाहिए, एक को नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल हुकूमत का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा होता है हमेशा। बिल्कुल। और दूसरी बात है इसमें एक ग्रीव्ड यानी एक मुतासरा पार्टी तो इस वक्त PTI है ना, उसके साथ बहुत सारे मामला में हुए, तो उनको मखसूस नशिस्तों पे या और लोगों पे या उनके पोलिटिकल प्रिजनर्स के मामले मसाइल भी होते हैं ना, उनके इतने सारे लोग कैदी हैं। और आज ही खबर थी कि चौधरी परवेज इलाही को, जो प्रेसिडेंट हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 3 उनको दहशतगर्दी के मजीद मुकदमात में उनको वो मुलविस कर दिया गया, इल्जाम लगा दिया उसमें, यानी उनमें शामिल कर लिया गया। तो ये भी बड़ा खौफनाक है ना। अब मामला कहीं रुकना चाहिए ना। अब ये हुकूमतें बन गई हैं, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब है, उनको चाहिए कि ये चीजें रोके। पुलिस ही कर रही होती है ना केसेस, ज़ाहिर है यहाँ पे कोई आके एस्टैब्लिशमेंट एक्ट नहीं करेगी ना, पंजाब पुलिस की तरफ से ही होंगे ना। तो वे कहीं रोके ना परवेज इलाही को दहशतगर्द है, चौधरी परवेज इलाही को उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे, और शुरू आपने किया था एंटी करप्शन से मामले से, वो तो कभी एहतजाज करते ही नहीं है चौधरीयों में, तो ये सियासत नहीं एहतजाजी होना, कभी वो 9 मई को निकले थे बाहर, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता वो इन्वॉल्व हो। एंटी करप्शन के कैसे शुरू हुए थे, गुजरांवाला में एंटी करप्शन के कोर्ट का केस पे है, और जाते जाते अब दहशतगर्दियों तक ले आए। तो मामला को इसको रोकना चाहिए, खत्म करना चाहिए, बुरान हल होना चाहिए।
नरमी पैदा करें, तहरीक इंसाफ के लोग भी नरमी पैदा करें, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फोरम पे ये लोग हैं, और बाकी भी नरमी पैदा करें और तहम्मुल से मफामत से आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर दोनों को कुछ करना पड़ेगा। सही, एक तरफा तौर पे आप ये नहीं कर सकते, मुल्क चलाने के नाम पर एक को ब्लैकमेल नहीं कर सकते जज्बाती, और हुकूमत की ज्यादा जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल, बड़ापन उनको दिखाना चाहिए। अच्छा सर, आ जाएं, अभी तो शहबाज शरीफ ने हलफ ले लिया, कैबिनेट में किस किस को आप देख रहे हैं? वफाकी कैबिनेट जो शहबाज शरीफ साहब की बनने जा रही है, आज ये भी खबरें चली कि पीपल्स पार्टी भी एग्री हो गई कि इसाक डार साहब भले फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, तो किस तरह देख रहे हैं पावर शेयरिंग कैबिनेट के हवाले से? देखें, जो बाखबर लोग हैं, बाखबर सहाफी हैं, जो नून लीग से भी काफी करीब है, एक्सेसर से, उनका कहना ये है कि इस दफा सिर्फ इस नून लीग के प्लेटफॉर्म पे फैसला नहीं होगा और भी चीजों से लोगों से अप्रूवल ली जाएगी और भी हल्कों से, तो ये मिलजुल के काम चलाया जाएगा। बड़ा जहर है, इनके लिए मुख्तलिफ ग्रुपों को ये शामिल करेंगे, जहर है तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के अंदर लोगों को भी। इसाक डार साहब कैबिनेट मेंबर तो हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर की कहा यह जा रहा है कि मेरे इत्तलात के मुताबिक कि कंफर्म, पता पीएस पार्टी की ना होना रुकावट नहीं है सबसे बड़ी, रुकावट अगर होगी तो कहीं और से पड़ेगी, लेकिन उनको फॉरेन मिनिस्टर बनने की भी तजवीज चल रही है, वो भी साथ चल रही है। और एक और मसला ये भी होगा, जो उनके लोग हारे हैं मसलन खासतौर पर ये जो खुरम तस्कीर है, राना सनाउल्लाह है और जावेद लतीफ है, 3-4 हजार से तो जीत गया ना, 3-4 ख्वाजा साद रफीक भी हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं जी, आप ठीक कहा। तो ये तो 3-4 लीडर, इनमें से भी किसी को सेनेट में लाया जाएगा और किसी को मुशीर और उसके तौर पे भी एडजस्ट किया जाएगा। तो कैबिनेट में इनके ज़ाहिर है वही मेन लोग होंगे। वज़ारत खारजा और खजाना अहम है, खासतौर पे खजाना कि ये भी चल रही है कि शायद मुमकिन है इन्हीं के लिए रास्ता निकाला जाए। डॉक्टर शमशाद अख्तर जो मौजूदा इस वक्त हैं केयर टेकर चल रही हैं, तो अब इनको ये भी देखना होगा कि पीएस पार्टी से वजारतें नहीं ले रही, एमक्यूएम की वजारतें ले रही है, लेकिन काफ लीग को भी ज़ाहिर वजारत देना होगा और मुमकिन अलीम खान को भी वजारत दें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी अकोमोडेट करना होगा। तो एक मुश्किल मसला बना हुआ है इनके लिए, क्योंकि इनको ये भी लोगों को जो चीजें पॉलिसियां चल रही हैं उन पॉलिसियों को भी आगे बढ़ाएंगे। अलीम गंडापुर हल्क वफादारी में तो नहीं आए, लेकिन ये बैरिस्टर गौहर ने कल ये बात की थी कि वो जो कंस्टिट्यूशन काउंसिल है उसके इजलास में शामिल हुआ करेंगे। यानी ये भी चलो अच्छी बात है कि जो इकोनॉमिक, आपको पता है कंस्टिट्यूशन काउंसिल की बड़ी अहमियत है कि उसमें बहुत सारे जो मेजर प्लान है सारे इकोनॉमिक, उसमें वो वज़ीर आला केपी के तौर पर शामिल होंगे। आज शायद हल्फबर्दारी की तकरीब में वो पॉलिटिकल समझ रहे थे, मेरा ख्याल है इनको आ जाना चाहिए था। और अगर एहतजाज देखे, एक तरीका होता था एहतजाज का हमारे असल में, ये जो नए तो नहीं है गंडापुर साहब इतने, लेकिन बहरहाल अग्रेसिव ज्यादा है, तो ये एक बाजू पे काली पट्टी बांध के भी शामिल हुआ करते थे लोग। एक पुरअमन किस्म का ना एहतजाज होता था कि जी, और कहते थे कि जी मैं शामिल हुआ हूँ बतौर वज़ीर आला के, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की हल्फबर्दारी में, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी एहतजाज कर रही है अभी इलेक्शन के वाले से और चीजों के वाले से, जुडिशल कमीशन का मुतालबा है ये वो, तो मैं एहतजाज भी साथ साथ हमारा वो भी जारी है। तो वो एक सिंबॉलिक एहतजाज के साथ चलता रहता है, और ये भी एक तरह का एक इस तरह के रास्ते भी निकालने चाहिए। एक वर्किंग है कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा दिल बड़ा हुकूमत भी करे। अभी ज़ाहिर है जो कुछ हुआ है उस पर कुछ दिन तो वो एहतजाज करेंगे ना, ऐसे फौरन तो नॉर्मल नहीं हो जाएंगे ना। यानी आप एक पूरा इतना बड़ा उनके पास मैंडेट था और चीजें थी और बिल्कुल पलट दी गई सारी, तो ये गुस्सा तो होगा। वो हुकूमत को भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात, मुझे जो खुशी है गोपांग साहब, आपको भी खुशी इस बात की होगी, हम जमहूरियत का समर देख रहे हैं कि तकरीरें हो रही हैं और बड़ी तुंदो तेज तकरीरें भी हो रही हैं और तकरीरें नशर भी हो रही हैं। ठीक है, कभी रुक भी जाती हैं कुछ देर के लिए, कट भी लग जाते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी जितना कुछ टीवी पे चल रहा है इतना हमने पहले सोचा था कभी, अभी पिछले 6 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक। ये जमहूरियत का समर है सर, देखे ना, ये अरकान और अराकीन पार्लियामेंट जिस जरूरत से बात कर रहे हैं वो भी अवामी मैंडेट लेके आए बैठे हैं ना, वही उनके पास ताकत है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जमहूरियत और अवामी मैंडेट की बहरहाल एक ताकत है। जो एक अथॉरिटी से बात कर रहे होते हैं ना, वो कह रहे थे नहीं हम जीत के आए हैं, अब हमारे साथ ये ज्यादती नहीं हो सकती, उनको इस पे है कि अवाम से हमने वोट लिए। तो ये हमें इस पे खुशी हो रही है कि चलो ये भी सम्राट है सियासत की। अब इनको चाहिए कि वो इस सम्राट को ना जारी रखें, कोई रेड लाइन क्रॉस ना करे। मैं खुद तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मैं मतलब लिखता भी रहता हूँ कि इनको चाहिए रेड लाइन ऐसे क्रॉस ना करें, ऐसी गलती ना करें कि वो फिर इस जमहूरी और सियासी अमल से बाहर हो जाए। इसी अमल में रहें, जमहूरियत को मजबूत करें, अपना एहतजाज भी करें, अपनी बातें भी मनवाएं, कहीं पे पीछे भी हटे, कहीं को बात मनवा भी ले, आगे 2 कदम आगे बढ़ाए, 2 कदम पीछे हटे, लेकिन सियासत में जुड़े रहे और जमहूरियत में और पार्लियामेंट में जुड़े रहे, उसके अंदर रह के इनको बहुत कुछ हासिल होगा। क्योंकि आज मैंने देखा है कि वो खबर चल रही थी कि बैरिस्टर गौहर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए इन्होंने नॉमिनेट किया है, वो पोजीशन से होता है ना। हाँ बिल्कुल। और इस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन
उमर अयूब साहब के बनने के इम्कान हैं। तो ये भी सारी चीजें उनको इसी प्रोसेस का हिस्सा रह के मिलेंगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं, आप पिछले उसमें जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत है उनका भी हिसाब कर सकेंगे, आपके अपने मामला भी आएंगे और पिछले भी आएंगे। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। स्टैंडिंग कमेटियों में काफी हिस्सा मिलेगा इनको, कुछ की ये सरबराह भी होंगे, कौमी असम्बली के अच्छे खासे सारे 90 करीब लोग हैं इनके। तो वो, और मेरा ख्याल है अब ये वक्तु नशिस्तों वाला अदालतों में जाएंगे, मैं भी वहां पे जाके इनको कहीं से रिलीफ मिल भी जाए। तो अच्छी चीजें भी साथ हैं और थोड़ी सी तशवीश वाली भी हैं, और थोड़ा सा मेरे ख्याल में बर्दाश्त करने और सब्र और दिल बड़ा कर रखने की मशवरा देने की जरूरत है दोनों फरीकों को। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आमिर खाकवानी साहब जी राय अवां जे साम्हूं आहे। बिल्कुलु इहो त इलेक्शन प्रोसेस ऐं उन खां पोइ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जेको आहे उहो अॻिते वधणु खपे, तकरीरूं थियणु खपनि, कारकर्दगी ज़ाहिर जीअं जीअं हुकूमत पंहिंजा ज़िम्मेवारियूं संभालंदी उन ते सवाल थियणु खपनि, बाक़ी ज़ाती हमला न थियणु खपनि। ऐं PTI खे ज़रूरु सोचणु खपे 9 मई वारो एॾो वॾो जेको वाक़ियो उन्हनि ते लॻियल आहे, उन खां पोइ जेको कुझु उन्हनि जी पार्टी भोॻियो आहे, माण्हुनि उन्हनि खे मैंडेट ॾिनो आहे ऐं बार बार असीं चऊं पिया उन्हनि खे हाणे कुझु सिखणु खपंदो आहे। ऐं ॾिसूं था छा था कनि। बहरहाल जेको ख़त लिखियो वियो IMF ते उनखे बि ज़ाहिर सुठी निगाह सां नथो ॾिठो वञे, या जेके हाणे सूरत हाल आहे जेका ऐवान जे अंदरि जेको कुझु माहौल पैदा कंदा उन सां बि को हिकिड़ो सुठो मैसेज माण्हुनि ताईं बि कोन थो वञे। त उते घटि में घटि अवीं लॉ मेकर आहियो, हिक ॿिए जो एतिराम करण वास्ते फ़र्ज़ु आहे। या जीअं अॼु हल बरदारी तकरीब हुई, जीअं खाकवानी साहब चयो त कारी पटी ॿधी बि जेकॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला शरीक थिया त उनजो एहतजाज बि काउंट थी वञे, हिकिड़ो सुठो मैसेज बि वञे हा। सो ॾिसूं था PTI जे लाइ ज़ाहिर आहे हिकिड़ो लर्निंग प्रोसेस आहे, हू केतिरो सिखिया आहिनि उन मां ऐं नथा सिखनि त उनजा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा, मुल्क जी सियासत उनजा केतिरा इम्पैक्ट पवंदा। जीअं अॼु बिलावल साहब चयो त कल्ह महमूद ख़ान अचकज़ई साहब इहो चयो त सियासत में मुदाख़लत बंदि थियणु खपे मुख़्तलिफ़ इदारनि जी, त बिलावल साहब जवाब में चयो त बिल्कुलु बंदि थियणु खपे, पर उन लाइ इहो बि ज़रूरी आहे त सियासतदान जॾहिं हिक ॿिए जो पंहिंजो एतिराम पाण न कंदा त ज़ाहिर आहे ॿियो को उन्हनि जो एतिराम न कंदो, इज़त न कंदो। पहिरीं असांखे पंहिंजी इज़त पाण करणु खपे ऐं उहा इज़त तॾहिं थींदी जॾहिं अवां हिक ॿिए जे मैंडेट खे तस्लीम कंदा, हिक ॿिए जी ॻाल्हि खे ॿुधंदा, दलीलनि सां हिक ॿिए खे जवाबु ॾींदा ऐं गॾिजी वेहंदा। जीअं बार बार उन्हनि खे इहा आच कई पई वञे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा मेंबर आहिनि PTI वारा, त अचो गॾिजी करे मुल्क जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि ते पाण वेहूं। नवां चूंडियल जेके वज़ीर आज़म आहिनि शहबाज शरीफ़ साहब बि इहा ॻाल्हि कई, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब बि इहा ॻाल्हि कनि पिया। सो ॾिसूं था त इन ऑफर जो हू केतिरो फ़ाइदो वठनि था, पाण उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। त वक़्तु थिए पियो नज़ीर मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं, जेके समूरा मामला आहिनि इन्हनि ते वधीक अञा तफ़सीली तौर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।